हेलो 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 फैसलाबाद जा रहे हैं, फैसलाबाद जा रहे हैं हम, फैसलाबाद जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यार आज हमारे पहली दफ़ा अपनी लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाली है और हम बिलाल भाई से पूछते हैं वो किधर गए हैं। एक सेकंड बिलाल भाई, कि आज का थोड़ा सा इंट्रो बता दें कि क्या सीन है और क्या होने वाला है। आज का इंट्रो ये है कि मेरे कज़न की शादी थी। मैं आराम से तमीज़ से फॉर्च्यूनर पे फैसलाबाद जा रहा था। इन चारों ने डिसाइड किया है कि ये कंपनी के खर्चे पे फैसलाबाद का ट्रिप मारेंगे और उन्होंने कहानी मुझे ये दी है कि हमर की वीडियो चलेगी बिलाल भाई, हम ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। हमर की आज जो रेंज है वो टेस्ट हो जाएगी। जो हमर को रखे हुए हमें 1 साल हो गया, रेंज टेस्ट करने का कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं, लेकिन चट्टा साहब ने मुझे कन्विंस किया है तो फिर मैंने कहा चलते हैं। देखते हैं। हमारे साथ आज के ट्रिप में मौजूद हैं चिश्ती भाई एंड बिलाल रशीद भाई और बाकी और मैं हूँ, ठीक है। मेरे साथ भी मैं हूँ, ठीक है। और देखते हैं भाई। अच्छा, बाकी आपने ये टेस्ट कर लिया है कि कोई आइडिया है इसके, कोई चार्जिंग स्टेशन अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो कहाँ पे है, कोई ऐसी चीज़? अच्छा, मैं अब बताता हूँ कि मैं मुझे कुछ नहीं पता यार, ऑनेस्टली। मैं अल्लाह मालिक। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। मेरे पास जितने कन्वर्टर थे टेस्ला के टाइम के वो मैंने रख लिए हैं। ये हमर का चार्जर है, ये मैंने रख लिया है। ये टेस्ला का कन्वर्टर है, ये रख लिया है। ये कन्वर्टर हमने चाइना से मंगवाया है और ये कन्वर्टर जो है ना, अब ये चलता है या नहीं चलता हमें नहीं पता। अगर ये ना चला तो क्या करना है वो भी हमें नहीं पता। मतलब पाकिस्तान में ना हमर लग नहीं सकती, तो ये इस साइड पे ये वो वाली पोर्ट है जो पाकिस्तान में CCS आती है ना, CCS टाइप 2 कहते हैं इसे, और ये वो पोर्ट है जो हमर को जाती है। तो अब अगर ये कन्वर्टर ख़राब निकला या कोई मसला हुआ तो हमने इसको टेस्ट नहीं किया हुआ। ये मसला वही है कि चट्टा साहब ने एंड मौके पे बताया है। मैं आराम, मेरी पूरी प्रिपरेशन मेरी फैमिली के साथ थी। मतलब इन लोगों ने मुझे एंड टाइम पे बोला है कि भाई नहीं, हमने भी साथ जाना है। अगर 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 लेट से हमर की चार्जिंग ख़त्म हो जाती, कुछ हो जाता है फैसलाबाद जाके कि चार्जिंग नहीं कर पाते, तो इसको टो कैसे करेंगे? इसको टो नहीं कर सकते भाई, इसको टो नहीं कर सकते। लेकिन गेम ये है कि इसकी जो रेंज है वो कुछ 600 किलोमीटर की है। मुझे पता लगा है कि कैनाल रोड फैसलाबाद पे एक चार्जर लग गया है, तो अल्लाह खैर करे, अव्वल तो वहाँ चार्ज हो जाएगा, ये कन्वर्टर काम कर जाएगा, चार्जर भी ऑन होगा। बारिश का मौसम है, हो सकता है बंद हो। लेकिन अगर मसला ज़्यादा बन गया तो मेरे चाचू का जो घर है वो कैनाल रोड के ऊपर है, तो फिर हम इसको खड़ा कर देंगे और उसके फिर बाद सोचेंगे कि क्या करना है। कितनी रेंज शो कर रहे हैं भाई? भाई 352 माइल कन्वर्ट कर लो। ये ज़िंदगी में पहली बार मेरे ख्याल से मैं इसको पूरा 100 पे देख रहा हूँ। मतलब हमने इसे कभी 100 तक चार्ज ही नहीं किया। इसकी लिमिट ये 80 पे रखी होती है मैंने, लेकिन इसको मैंने अच्छा, यहाँ 354 शो कर रहा है, यहाँ 352 शो कर रहा है। ये क्या सीन है ना? 54 वो यहाँ से यहाँ जाते हुए कम होगी। बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी। अच्छा जी, अभी हम रिंग रोड पे जा रहे हैं, तो अभी मोटरवे नहीं आई, लेकिन 336 माइल्स शो हो रहे हैं हमें अभी रेंज। और ऑलमोस्ट जो हमारा डिस्टेंस बनता है वो 200 किलोमीटर तूने बताया। हाँ। सारी प्रिपरेशन चट्टा साहब करवा के ना उसके बाद ये माइक आगे कर देते हैं। चट्टा साहब बहुत एक्साइटेड है इस व्लॉग के लिए। अच्छा, 200 किलोमीटर अगर हम इसको कन्वर्ट करें माइल्स को तो कितनी बनती है टोटल ये रेंज? भाई मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे क्या बताओ। मैं कन्वर्ट करके बता ना आपको, 550 के करीब बनते हैं किलोमीटर इस रेंज में। आपको लगता है कि हम कर लेंगे ये सारी रेंज? नहीं, ये हाँ, मुझे आराम से लगता है कि हम कर लेंगे। ये ज़रूर है कि मुझे लगता है कि वहाँ पे हमें एक बार एहतियाती तौर पे चार्ज करना चाहिए, वरना टेक्निकली देखा जाए तो फैसलाबाद आन जान हो सकता है। लेकिन मैं रिस्क वो लेने वालों में से हूँ नहीं, तो मैं नहीं लूँगा रिस्क। लेकिन आई थिंक टेक्निकली अगर हम सिर्फ हाथ लगा के आना चाहें तो फैसलाबाद आन जान हो सकता है, कोई मसला नहीं है। नहीं तो ये बताए ना, जैसे हमने कल एक EV रिव्यू कर रहे थे, तो उसमें जब हम थ्रोटल देते हैं तो रेंज ज़्यादा गिरती है। इसका क्या सिनेरियो है? यार इसमें वो मुझे मसला नहीं फील हुआ। इनफैक्ट इसमें वेट का भी मसला मुझे फील नहीं हुआ। वरना EVs में ना अगर आप 5 बंदे बिठा के चला रहे हैं वर्सेस अगर आप अकेला ड्राइवर है तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। बट आई थिंक क्योंकि ये इतनी बड़ी है और भारी है कि उसके ऊपर अगर थोड़ा वेट बढ़ जाता है या आप थ्रॉटल ज़्यादा दे देते हैं तो उसमें कोई मतलब ख़ास इफेक्ट नहीं आता, जो मुझे लोकल में फ़ील हुआ है। मतलब मैं मैक्सिमम बहरिया टाउन तक गया हूँ DHA से, तो अब ये लॉन्ग पे डाल रहे हैं तो पता लगेगा कि कितना एक फ़र्क आता है रेंज का। अच्छा, मैंने ये भी बताना था आपको कि अभी तो हम मोटरवे नहीं चढ़े, लेकिन चिश्ती कह रहा है कि उसने खाना खाना है। क्या खिलाना है आपने उसको? नहीं, मैं कहाँ से आ गया? नहीं, तूने मुझे कहा है, अभी तूने मैसेज किया है मुझे व्हाट्सएप पे। यार मैं दिखाता हूँ, आप क्या कहेंगे बिलाल भाई इसके लिए? अभी सफ़र शुरू नहीं हुआ। चिश्ती ने इशारा तो दिया होगा खाने का। चिश्ती का यही मसला है कि
चिश्ती को वैसे ही ना बहुत शौक है। चिश्ती पूरी सिचुएशन में ये कहता है कि खाने का क्या सिस्टम है। कहता है खाने का डिसाइड कर लें कहाँ खाना है। लें जी, मोटरवे का पहली दफ़ा हमर टूल प्लाजा क्रॉस करने लगा है। ये पूरा आ जाएगा टूल प्लाजे में? रिंग रोड का आ जाता है तो यहाँ पे भी होपफुली आ तो जाएगा भाई पूरा, वैसे मेरे अंदाजे हो गए हैं। मैं पूरा पहले ना है। इतने से ना ये कैमरा ओपन करके फिर देखा करता था। वैसे एक गैस से कि अगर आपको कैश देना पड़े तो वो तो राइट साइड पे होता है, तो ये लेफ्ट साइड। इधर तो बंदा भी नहीं है वैसे बंदा नहीं है इधर, लेकिन फिर क्या करेंगे आप? यार ये बड़ा मसला होता है कैश कभी उतर के जाके पकड़ा के आए? मैं नहीं उतर के कैश तो नहीं पकड़ाया। एक चीज़ है इस गाड़ी के बारे में कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड ड्राइव का मसला है या नहीं। तो अगर आप व्यू भी दिखाओ तो आपको तो रोड एंड तक नज़र आ रही है, तो वो लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव का उतना इशू नहीं आता। ऊंची है ना, तो इस मतलब आपको अगली गाड़ी से भी आगे नज़र आ रहा होता है, तो वो मसला नहीं है इसका। और एक बार शुरू में आपको होता है, आई थिंक 2 पहले हफ्ते के जो थे ना वो मुश्किल थे। मतलब अभी भी अब्बू नहीं मेरे चला सकते, उनको इसमें होता है कि यार ये बहुत बड़ी है। लेकिन एक बार आपके अंदाज़ा सेट हो जाए उसके बाद फिर आप मसल मेमोरी बन जाती है। सामने देखो ये, ओ भाई क्रेजी लग रहा है यार, क्रेजी है। ये क्या हुआ है? ये बारिश आने वाली है, तूफान है। ओके देन, हाँ कोई नहीं, अगर ज़्यादा मसला बना तो चिश्ती को उतार देंगे सदके के तौर पे। चिश्ती आया भी इस नीयत से ही है। रोटी खिलाओ जो मर्जी कहते रहो। मतलब उसकी प्रायोरिटी सेट है वगैरह, रोटी खिलाओ बाकी जो मर्जी कहो, मुझे मसला नहीं है। चिश्ती यार खाना क्या है ये तो बताओ। सोचते मैं बिलाल पीछे यही सोच रहे हैं कि हमने खाना क्या है। मैं अभी हमजा को फोन करूंगा, आप रुके। हमजा वाली पूरी चीज़ में साथ था उसकी फैसलाबाद वाली वीडियो में, मुझे ज़ुबानी याद है। वाली चीजें हम याद कर लेंगे सारी। और देख अगर तो थोड़ा सा हम फैसलाबाद तक वेट कर सकते हैं तो नाश्ता अच्छा मिलता है वहाँ से, जो हलवा पूड़ी वगैरह होती है ना। मैंने ज़िंदगी में इसका पहले क्रूज़ यूज़ नहीं किया। क्रूज़ ब्रेकिंग ऑन एडेप्टिव कुछ आया था, आई थिंक ऑन हो गया। लेन कीप आई थिंक इसमें नहीं है, सुपर क्रूज़ ऑन नहीं कर रहा वो, तो लेन कीप नहीं कर रहा। मतलब वो जो इसका सुपर क्रूज़ में ये होता है कि आप इशारा देते हो ना तो ये लेन चेंज भी कर देता है, तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन आई थिंक ये एडेप्टिव ब्रेकिंग करेगा। खैर फिर भी मैं तो अलर्ट बैठा हूँ, और वैसे भी अगर अलर्ट आप ना बैठो तो इसके अंदर ये सेंसर जो है ना ये आपको फ़ौरन क्रूज़ को बंद कर देता है कि ड्राइवर देख नहीं रहा तो क्रूज़ बंद हो जाए। तो आपको रखना पड़ता है मतलब नज़र सामने। यार चिश्ती ये बता कि पीछे बैठा कैसा कंफर्ट आ रहा है ज़रा? हाइलेक्स वाला सीन तो नहीं? माइक पकड़ना नहीं इतना खुशी हम तो दोनों पीछे रोटी तुझे वैसे भी दे देंगे। ऊंची बोल ले यार। तो पीछे बैठे हीटेड सीट्स ऑन करके हम तो चिल कर रहे हैं दोनों। सही है यार। कोई टेंशन नहीं। चिश्ती सही ऑनेस्ट ओपिनियन Honest opinion कह रहे हैं, फिर रोटी सही है। मिल जाएगी, रोटी का मसला नहीं, नहीं है। डाले वाला मेरे सीन पहले भी बिल्कुल कभी नहीं रोटी बंद नहीं है हमें। सही है। कैसा कंफर्ट लग रहा है आपको बिलाल? यार बिलाल भाई सो रहे हैं। सबसे बिलाल भाई सो रहे हैं। बिलाल रशीद। देखो एक बिलाल भाई सो रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। एक बिलाल भाई अगर सो रहे हो तो बहुत फर्क पड़ेगा। वैसे आप थके तो नहीं है अभी तक गाड़ी चला चला के? कितना की गाड़ी आधा रास्ता फैसलाबाद का भी अभी नहीं किया है, तो क्या थकना है मैंने। फिर भी गाड़ी पे डिपेंड कर रहा होता है ना, इतनी नहीं। बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। नहीं मैं इसमें मुझे नहीं लगता हम थकेंगे। मैं वैसे मुझे मैं बताऊँ लॉन्ग पे इनसाइड थका देती थी, जो मेरी इनसाइड थी ना वो पता नहीं क्या मसला, थकाने के अलावा कमर में बड़ी दर्द करती थी। जबकि लोग मुझे कहते थे कि मतलब फॉर्च्यूनर जो है वो अनकंफर्टेबल है, लेकिन मुझे फॉर्च्यूनर से ज़्यादा इनसाइड थकाती थी लॉन्ग पे। शहर में इनसाइड ठीक थी। हाँ जी भाई। अच्छे जी, तो रेंज एंग्जाइटी इज़ रियल और होने लग गई है। बेसिकली मैं क्रूज़ कंट्रोल लगा के तमीज़ से जा रहा हूँ, लेकिन अभी हमने तकरीबन 120 किलोमीटर का सफ़र जो है वो एक्चुअल में तय किया है, और मीटर पे जो नंबर चेंज हुआ है वो तकरीबन 160-65 के करीब का नंबर है। यानी कि 120 किलोमीटर गाड़ी चली है और 160-65 की रेंज इसने कंज्यूम की। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो नया नंबर आ रहा है ये इसने एडजस्टेड नंबर दिया है या वो ये पुराने एस्टिमेट के हिसाब से है, क्योंकि अगर तो ये एडजस्टेड नंबर है तो फिर तो बेसिकली ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि हम जिस स्पीड पे जा रहे हैं उस स्पीड पे ये एडजस्टेड नंबर जो है ये गुजारा करा सकता है। बट अगर ये एडजस्टेड नंबर नहीं है और ये नंबर वो है जो पहले चल रहा था, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। फिर हमें चार्जिंग लाजमी करनी पड़ेगी। फिर पीछे म्यूजिक लगा देता हूँ मैं। सारी उम्र नहीं देखते हैं मेरे पास बैकअप प्लान ये है कि खुदा न खास्ता को मसला हुआ तो चाचू का जो घर है खड़ी करके आ जाऊँगा। मतलब वो एक माइंड में है, सारी उम्र फैसलाबाद रहे हैं यार, कोई मसला ही नहीं है, अपना पिंड है। खैर यार अभी बिलाल भाई रिलैक्स हैं, बट मुझे ज़्यादा फील हो रही है क्योंकि अगर कुछ हुआ तो हम 3 लोग हैं, शायद हमसे धक्का भी नहीं लगे।
क्योंकि बिलाल भाई तो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, तो ये सीन है। इंस्टाग्राम स्टोरी राइट यार। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा कोयटा कैफ़े रेस्टोरेंट आए तो इनका सूप ज़रूर ट्राई करे। नहीं बनाया मैं काइंड ऑफ यार इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? यार, ये मेन्यू है पीछे। टोयोटा कैफे रेस्टोरेंट का। ये अब मेन्यू में वैसे ही दिखा रहा हूँ आपको, इनके पास सूप भी होते हैं। अच्छा ये नाश्ता आ गया है हमारा, और चने दिखने में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये ऑमलेट आ गया। नाश्ता खूबसूरत तो लग रहा है। नाश्ता सही बात है। पराठे रखते हैं भाई साहब आप। कितने दिन सूप भी हुआ है आपने लिए? सूप यार नहीं यार, सूप बहुत ताकतफुल लग रहा है मुझे। अच्छा जी, क्या अपडेट है? ये मुझे ऐसे लग रहा है मैं रियल एस्टेट की ना कोई वो लॉन्च करने वाला हूँ। आजकल टिकटॉक पे बड़ी वीडियोस चलती है ना, 4-5 लड़के जा रहे होते हैं। ऐसे ही हम ये करने वाले हैं कि हम जमीन में से सोना निकाल देंगे। वो वाली फीलिंग आ रही है दोनों कैमरे। नाश्ता कर लिया? कैसा था नाश्ता? ठीक था यार, अच्छा था। मतलब मैं उतना खाने का वो शौकीन आदमी हूँ ही नहीं। ये खाने का रिव्यू यहाँ से मिलेगा। कैसा था? चलो यार, वाइपर यहाँ पे उठाया जाता है। भाई आप नहीं चला रहे थे? फुल बैठ के खोलेंगे दरवाजा। हम घर से नहीं होते हैं। जहाँ पे मेहनत लग रही हो ना, वहाँ बिलाल भाई गायब हो जाते हैं। इस वर्कशॉप पे हमेशा रुक जाती थी हमारी अकॉर्ड एक होती थी CL9। सर वो जब फैसलाबाद लाहौर करना, इस वर्कशॉप पे खड़े हो जाना, कोई ना कोई मसला कर ही जाती थी। उसकी गियर की वायर का कोई सिस्टम था, वो ना मतलब गियर शिफ्टिंग ही रोक देती थी ऑटो पे। अकॉर्ड आपने कितनी देर रखी वैसे? अकॉर्ड मैंने रखी है ऐसे कुछ 6 महीने 8 महीने तो रखी है। मुझे अब एग्जैक्टली आदमी तो झूठ ना हो जाए। पहली गाड़ी थी ना आपकी? अकॉर्ड टेक्निकली मेरी दूसरी गाड़ी बनती है। मैंने 2 महीने के लिए ईगल आइज भी रखी हुई है। ओके, तो वो टेक्निकली मेरी दूसरी गाड़ी बनती है। बट यस, वैसे वो पहली ही थी जो मैंने शौक से ली थी। ईगल आइज का बस अब वो डील करा के आ गए थे, तो वो फिर हमारी टेक्निकली पहली गाड़ी थी। उसके बाद ली थी? मैंने पहली गाड़ी अगर अकॉर्ड को हम कंसिडर करें, अकॉर्ड के बाद मैंने प्रियस ली थी, मतलब साइड बाय साइड। फिर हमने अकॉर्ड दे के BMW ली थी, जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। BMW भी ली थी? कब? बड़ी प्यारी BMW थी। अच्छा, हाँ, बड़ी खूबसूरत चीज थी। लेकिन मसला वही था BMW का कि वो भी लाहौर के चक्कर मतलब रिपेयर होने आती थी, तो वापस आसानी से आती थी। अगले चक्कर तक वो फिर दोबारा कहती थी कि अब मैं वापस ले जाऊँ लाहौर। अच्छा, ये वीवो का है फोन, X300 है ना? हाँ। ये इसका जूम चेक कर, कितना स्टडी है यार। भाई कैमरा अगर किसी फोन में है ना, तो वो वीवो का X300 Pro है, या फिर ऑनर का मैजिक 8 Pro है। ये 2 एंड्रॉयड फोन अगर आप लोगों ने यूज नहीं किए ना, तो आप हमेशा यही कहोगे आईफोन का कैमरा बेहतर है सैमसंग। इन 2 एंड्रॉयड फोन्स को यूज करने के बाद आप मुझसे बात कर सकते हो कि इसका कैमरा बेहतर है, उसका बेहतर है। वो बहुत क्रेजी कैमरा है यार। अच्छा भाई, क्या चार्जिंग की क्या अपडेट है? सबसे पहले बता दें। चार्जिंग की अपडेट है कि 212 माइल शो कर रही है, और हम फैसलाबाद मोटरवे पे इस टाइम चढ़ चुके हैं। जो चार्जर की लोकेशन शो हो रही है वो यहाँ से 66 किलोमीटर है। मतलब हम फैसलाबाद तो टेक्निकली पहुँच जाएंगे उससे पहले ही। चार्जर तक 66 किलोमीटर है, जिसका मतलब ये है कि टेक्निकली हम चार्जर से अगर वापस चले जाएं तब भी हम पहुँच सकते हैं, मतलब लाहौर वापस भी जा सकते हैं, इतना चार्ज पड़ा हुआ है। और हाँ, ये एक चीज़ ये बता दें कि 100% करने में इसको तो पहले ये भूतिया टूल प्लाजा का क्या करना है। यकीन करो, इतना कोई गलत चीज़ है ये कि यहाँ पे रात में कोई लाइट नहीं होती, और एक्सीडेंट का इतना ख़तरा है कि कोई इसमें कोई कुछ नहीं है। ये टूल प्लाजा काम नहीं करता, बस ये बनाया हुआ है, और आज तक इसको ना तोड़ सके हैं ना इसका कुछ कर सके हैं। मेरे एक रिलेटिव का एक्सीडेंट भी हुआ था इस टोल प्लाजा पे, और वो गाड़ी बिल्कुल टोटल हो गई थी, जान बच गई थी। तो आई डोंट नो क्या सीन है। हाँ, क्या आप सवाल पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था कि बैटरी को फुल चार्ज करने में कितने यूनिट लगे थे, कितनी कॉस्ट मैं समझना चाह रहा हूँ, और यहाँ तक कि हमारी क्या कॉस्ट लगी हो। सो बेसिकली ये घर में चार्ज की थी। जब आप घर में चार्ज करते हैं, मेरे घर में सोलर लगा हुआ है, सोलर की बिजली का अगर मैं रेट निकालूँ, मैं जब गवर्नमेंट को वो बिजली बेचता हूँ तो आई थिंक 14 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट लेती है मुझसे। तो मैं 14 रुपये का अगर यूनिट लगाऊँ तो 212 मल्टीप्लाई बाय 14 इज़ द कॉस्ट आई थिंक।
ये बात है कि यही यूनिट जब मैं जाकर मार्केट से ख़रीदता हूँ तो जो कमर्शियल चार्जर्स हैं वो 120 रुपए का बेचते हैं, टैक्सेस वगैरह सब कुछ डाल के, तो वो बहुत महंगा पड़ता है। अब जाके हम इसको चार्जिंग कराएंगे फुल, उससे हमें पता लग जाएगा कि वन साइड ट्रिप की क्या कॉस्ट है, डबल कर लेंगे तो टू साइडेड हो जाएगा। और मैं इसको नॉर्मल चला के लाया हूँ, मतलब मैंने इसमें कहीं पे पैर रोका नहीं है। पीछे जो एरिया है वो सारा भरा हुआ है लगेज वगैरह से, क्योंकि पूरी फैमिली का लगेज इसी गाड़ी में है और 5 बंदे भी हैं, तो मतलब लोड भी हमने डाला ही हुआ है मैं कहूँगा। हम जाके आपको पूरा ब्रेक डाउन करके बताते हैं कि भाई साहब कितनी अगर कॉस्ट चार्जर लगी, लग गया। कितनी, हाँ चार्जर लगा तो अगर चार्जर ना लगा तो फिर हम ब्रेक डाउन हो जाएंगे फिर हम ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ये है कि हम कॉस्ट निकालेंगे, मतलब आने का कितने पैसे लगे, एस्टिमेटेड कितने होंगे वैसे, क्या लगे? यार ये आधी हो गई है, हाँ जी, तो 100 मल्टीप्लाई 12,000 रुपये आई थिंक। 12,000 में हम आ गए हैं, 10,000 या 12,000, 10,000 शायद। 10,000 में हम आ गए हैं। हाँ, हमर 10,000 में अगर हम कमर्शियल चार्जिंग लगाएं, हम जो आए हैं वो हम मतलब हमें एक साइड की चार्जिंग तो 14 रुपए के हिसाब से पड़ी है ना, वो तो बहुत सस्ती पड़ी है, वो तो बहुत सस्ती पड़ी है जी। जहाँ से मेहनत करनी शुरू की थी ना, उस शहर वापस आ गए हैं। वाकई यार, मतलब अपना फील आती है, ऐसी बात नहीं है कि फील नहीं आती, फील आती है। वो ज़बानी याद है, मतलब आज भी लाहौर उस तरह से मुझे याद नहीं हो सका, जबकि रहते हैं बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ज़बानी याद है यार। जी, हम चार्जिंग स्टेशन के करीब पहुंच गए हैं। हमें लगता है कि हम चार्जिंग स्टेशन के करीब पहुंच गए हैं, हमें कंफर्म नहीं है कि हम चार्जिंग स्टेशन के पहुंच गए। जब जाएंगे पहुंचेंगे तो पता लगेगा। अच्छा, गूगल मैप्स पे बिल्कुल शो नहीं हो रहा, फेसबुक पे एक पेज से हमें ये मिला था। पहले यहाँ से गाड़ी कैसे घूमेगी? घूम जाएगी, हाँ, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। इसका यही तो एक फ़ायदा है कि घूमने में ये बहुत शेर है और घुमाने में भी। जी, सिर्फ एहतियात करते हैं हम। वाओ, चट्टा साहब बगैर वजह के हाइप अप कर रहे हैं हमारे को। जी, शेल का पंप तो नजर आया था हमें। ये पीएस अगला हाँ, वो जिनसा लिखा भी हुआ है। ये बात जिम्सा की बॉन्ड को देख के कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितना आज जिम्सा के इस चार्जर को देख के हो रही है। पांडा को नीचे देने लगे। नहीं, अल्लाह माफ करे। हाँ, इशारा कर लो। फुल ईवी है भाई। वो है, कहाँ है? वो सामने ये देखिए ना, ये है जिनसा चार्जर। ये फैसलाबाद में आपको हमने चार्जर ढूंढ दिया। चल रहा है या नहीं? चल तो रहा है, लग तो रहा है यार, मतलब वाइब तो है चार्जर की कि चल रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, दोनों अवेलेबल आ रहे हैं। 160 रुपए। यहाँ 160 रुपए, 160 रुपए पीछे लिखा हुआ। कोई नहीं मसला यार। नहीं जी, ये चार्जर है, यहाँ पे हम गाड़ी चार्ज करेंगे। ले जी, ये तो लग जाएगा ना, है ना चाचा जी? लग तो जाएगा। अब मतलब चलता है नहीं चलता वो बता। ये आपकी ये साइड लगेगी ना? जी गाड़ी आगे। उम्मीद तो पूरी है। बिस्मिल्लाह दी बरकत है। हाँ, आराम से लग जाएगा होपफुल। हाँ जी, कार्ड लगाओ, सेलेक्ट एंटीबेट, एक हो गया। ठीक है, ओके। फैसलाबाद में इकलौता ही है ये। जी, फैसलाबाद में पहले और कोई नहीं फैसलाबाद? आवाम आती है ना जी आ रही है चार्जिंग। ये बात, कितना टाइम लेगी? टाइम तो लेगी। टाइम उसने तो बहुत टाइम बताया, लेकिन अभी वो ऊपर जाएगी ना, ये देखो। इधर से कम होती जाएगी हाँ, ना, इधर से तो वो बहुत टाइम से बता रही है। हाँ जी, बोले रही हो। जान छुट गई, जान छुट गई। गाड़ी की बैटरी को ऑलमोस्ट 75 तक हो गई है और हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है। लेकिन अब हमारे पास एक और एक्साइटिंग प्लान आगे बना है, तो हम आपको कुछ और क्रेजी चीज़ दिखाएंगे। ये है कि हम लोग यहाँ पे चार्जिंग लगा के बैठे हुए थे, तो एक और भाई आए, उनके पास हैवल थी। हैवल उनने PHEV जो थी वो चार्जिंग पे लगाई। अंदर वेटिंग लाउंज में हम दोनों बैठे हुए थे, तो जैसे मैंने कहा ये तो इकलौता चार्जर है। कहते नहीं, वो दूसरा हैवल डाउनटाउन है शोरूम, वहाँ पे भी चार्जर है। अच्छा, वो अब हमारे दोस्त का,
हमें ये चीज़ पता थी, तो ऐसे ही वो बिलाल रशीद के मुंह से नाम निकला था उसका, उसने कहा मैंने भी वहीं से गाड़ी ली है। फिर हमने उसको कॉल की, हमने कहा यार मतलब क्या सीन है तेरे पास चार्जर था, हमें पता ही नहीं है। तो खैर चार्जिंग तो अब हमारी हो गई है, तो हमें चार्जिंग का तो मसला नहीं है, बट क्योंकि वो हैवल का शोरूम है और वहाँ पर टैंक खड़ा हुआ है, तो मेरा दिल कर रहा है कि हम टैंक की ना एक क्विक फर्स्ट लुक बना लें। टैंक बहुत क्रेजी सीन, तो हम देखा नहीं अभी, मैंने नहीं हम देखा था। एंजॉय करने निकले थे, लेकिन कंटेंट सुन के ना हम सारे चेंज हो गए हैं। Enjoy भी हो रहा है, टैंक भी देखना था, तो वो दोनों तीनों चीज़ें जो रोटी फिर बाद में करते हैं इसके बाद, अब तक भूख भी लग जाएगी तब तक। हाँ रोटी तो खाएंगे, रोटी तो खाएंगे, रोटी खाने तो आए लाहौर से फैसलाबाद रोटी खाने आ गए। खाने तो क्या हो सकता है। चलिए कितने में फुल हुआ है? फुल नहीं हुई, हमने 92% कराई है क्योंकि अब थोड़ी स्लो हो रही थी और वो एकदम गाड़ी वाला बीच में आ गया है। लेकिन अगर ये फुल हम करवाते तो तकरीबन 16,000 होता, हम 13,000 समथिंग की हुई है। अभी हुई है 13,800 रुपये की। हाँ ये 16,000 में मतलब आपका अगर आप इस स्टेशन से कराओ तो होगा। अच्छा एक चीज़ है, ये 160 रुपया किलोवाट है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है क्योंकि लाहौर में आपको 100 या 120 मिलता है और घर में और सस्ता है। बट द फैक्ट दैट इन्हें एक ऐसी जगह पे लगाया हुआ जहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मैं फिर भी अप्रिशिएट ही करूँगा कि बंदा 2 रुपये ऊपर जिसने भाई शौक के लिए गाड़ी ली है वो फिर पैसे खर्चे, मतलब ये तो कोई बात नहीं है। लें जी, इस वक्त हम फैसलाबाद के अंदरों अंदर ही घूम रहे हैं। अंदर अंदर नहीं घूम रहे, फैसलाबाद की मेन रोड है, लग ऐसे रहा लग तो ऐसे ही रहा। नहीं ये रोड आई थिंक बन रही है। हाँ जी, वो सामने चनाब क्लब है, तो ये रोड अभी आई थिंक बन रही है। और आज जुम्मा है तो रश कम है, वरना इस रोड पे रश बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी, ये भी शुक्र है अभी जुम्मा फैसलाबाद में छुट्टी होती है भाई, बाजार बंद। जुम्मे को तो छुट्टी होती है, खाने की भी छुट्टी है। चिश्ती भाई, यही उतार के कुटरा शुरू कर देंगे, खाने मिल जाएगा। रेस लानी है रेस? नहीं सर, नहीं मैं हार जाना बाद नहीं तुझे जीत गए। कि भाई सैंडविचेस मंगवा रहे थे, तो उन्होंने कहा ना फैसलाबाद आके सैंडविचेस नहीं, दाल खानी है, तो हम सारे दाल खाने ही जा रहे हैं। तो ये टैंक आप आगे देखेंगे। ये टैंक आके हम नज़र मारते हैं। अच्छा अब हम किधर जा रहे हैं बिलाल भाई? हज़ारा दाल। बताएं जरा। अच्छा कैमरा ऑन किया हुआ उसने। भाई हम हज़ारा दाल खाने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था सैंडविचेस ऑर्डर किए थे लेकिन वो बंद करवा दिए सैंडविचेस। हमने कहा भाई नहीं, फैसलाबाद आके गलत बात है, अगर हम ना जाए ना तो हम दाल खा के गिरा पर राणा साहब से ना मिले फिर तो बहुत गलत बात है। इन्हीं गलियों की मैं बात कर रहा था। हज़ारा के अंदर ही डाल दिया हमारे हज़ारा होटल के अंदर। क्या क्या बात क्या मजा तो नहीं, मुझे नहीं लग रहा था जाएगी भाई। ये राणा साहब ने दी केटी में ना भी जाती में ले जाती। यार हमारे पास यहाँ पे फेमस हज़ारा की दाल आ चुकी है और ये कोरमा है। अब सारे खाने लगे तो मैं किसी के मुंह में माइक नहीं घुसा रहा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई गालियाँ ना पड़े, तो बट ये थोड़ी सी अपडेट है, बाकी खाना खा के करते हैं। लो जी खाना खा लिया और दिमाग अब बेहतर चलने लग गया है। मैंने इस गाड़ी को पहली नज़र में देखा था और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, आप जब इस गाड़ी का इवन ये दरवाज़ा ओपन करते हैं ना, तो यू फील के कोई वज़न वाली चीज़ ओपन की है। वो वाली फीलिंग नहीं आती कि आपने कोई एक मेरा जनरल कंसेंसस था, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ V8 के साथ या पराडो के साथ, तो वो जो एक दिमाग में था ना कि यार नहीं ये उस क्वालिटी पे नहीं होगा, तो वो कोई चीज़ मुझे फील नहीं हो रही। और इवन टू अ पॉइंट वेयर बिलाल रशीद वॉज ऑलरेडी सोल्ड आउट कि हमने ये गाड़ी सोचनी है। और यहाँ पर ओए ये देखो स्टार लाइनर, लेकिन इसका अगर हम इंटीरियर लेंगे तो हम ब्लैक वाली साइड पे जाएंगे। जो फीचर आप सोच सकते हैं, हीटेड मसाजिंग सीट्स हैं, सामने जिस तरह आपको बेंटले में आई थिंक ये मिलता है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं आके मुझे ये गाड़ी इतनी पसंद आएगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक दफ़ा अब्बू को यहाँ लेकर आऊँ, फॉर्चूनर भी लेकर आऊँ, क्योंकि फॉर्चूनर ही रिप्लेस होगी घर में, और तो कोई गाड़ी सेंस नहीं बनाती कि हम रिप्लेस करें। पैनोरामिक सनरूफ है, लाइक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मिसिंग हो। सबसे बड़ी बात यह है पिछली जो 7 सीटर है, अच्छा इसमें जो PHEV है ना वो 7 सीटर नहीं है, वो 5 सीटर है। ये जो 7 सीटर वाला वेरिएंट है इसमें सीटें भी जो है वो इलेक्ट्रिक है। तो यार लाइक बहुत खूबसूरत लगी है यार, बहुत खूबसूरत लगी है। बाकी नूर से पूछते हैं, सर जी मुझे बताएं क्या रिस्पॉन्स है इसका? यार अमेजिंग रिस्पांस। मुझे तो लग रहा है कि शायद कोई 1-2 दिन के अंदर बुकिंग ही क्लोज़ कर देंगे, बिकॉज पीपल आर बाइंग दिस। जैसे मतलब हमें लग रहा है जैसे कोई कम कीमत की गाड़ी लॉन्च होती है ना, और जो लोग एकदम नहीं, आई थिंक वो जितनी गाड़ी है उस हिसाब से कीमत कम है। नहीं, जैसे हम कहते थे ना जैसे 50 लाख की गाड़ी लॉन्च होती है और जिस लोग देयर टू मेनी बायर्स फॉर इट,
सो ये मेरे साथ हुआ है कि जब ये लॉन्च हुआ है तो लोग इसे जैसे कोई होंडा सिटी या यारिस नहीं खरीद रहे होते, तो मतलब इसकी सेल्स के फिगर्स ये आ रहे हैं। मतलब अभी तक हम लोगों ने अगर फर्स्ट डे में मैंने कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गाड़ी बुक की होगी ना तो ये वाली है, फॉर द वेरी फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। हाँ नहीं, बिलाल भाई तो नहीं निकल रहे गाड़ी। बिलाल भाई मुझे चेंज करवा के छोड़ेंगे। यार अभी हम वापस निकलने लगे लाहौर के लिए। हमने बिलाल भाई को गुड बाय कह दिया और अभी हम जनाब क्लब से बाहर निकले तो वापस लाहौर। तो होप यू लाइक दिस व्लॉग, और ऐसा अगर और देखना चाहते हो कोई ऐसे एंटरटेनिंग कंटेंट या फिर थोड़ा मिक्स एंड मैच करके, तो आप कमेंट करके लाजमी बता सकते हो। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।